देश के प्रधानमंत्री को ये सब नहीं दिखाई देता है। आरोप तो आपकी गवर्नमेंट पर भी है। जब हरियाणा सरकार 14 फसलें एमएसपी पर खरीद सकती है तो वहीं उन्हीं फसलों की वो सिर्फ 2 संख्या क्यों रह जाती है पंजाब में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले 75 साल में आज किसान 27 रुपए रोज कमाता है। ये कोई मुद्दा जो आज किसानों ने उठाया ये आज का नहीं है। ये शिकायत उनकी पिछले 75 साल से है कि पिछले 75 साल में हमारे देश का किसान जो है वो कर्जदार था और आज भी कर्जदार है। जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों या आज बीजेपी की हों, सबने अपने अपने मंचों से बड़े वादे किए, एमएसपी की गारंटी के वादे करते आए और आज तक वो एमएसपी की गारंटी किसानों को नहीं मिली है। आज जो केंद्र में सरकार है, जब वो विपक्ष में थे तो आप उठा के देख लीजिए, उनके वीडियोस पड़े होंगे आर्काइव्स में कि वो किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वादा करते थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब 2020 में किसानों ने आंदोलन किया था और उसके बाद एक एमएसपी की कमेटी बनी थी, आज 4 साल गुजर जाने के बाद भी उस कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? उस कमेटी की मीटिंग्स क्यों नहीं हुई? क्यों केंद्र सरकार इस इंतजार में रहती है कि किसान जब आह्वान करेगा, दिल्ली की तरफ कूच करेगा, तभी उन लोगों से बातें होंगी? क्या 4 साल में 2, 4, 5, 10 मीटिंग होके जो भी किसानों की मांगे थी, उन मांगों पर एक समन्वय बन के कोई रास्ता नहीं निकल सकता था? क्यों आज ऐसे हालात बन गए कि किसान इतनी ठंड में लेकिन फिर आपने तो ये भी कहते हैं कि पंजाब के किसानों को तो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। एमएसपी पर उनकी खरीद भी होती है और कभी कभार तो 100% से ऊपर भी चली जाती है। यानी अगर ये कानूनी गारंटी बनी तो सबसे ज्यादा नुकसान तो पंजाब हरियाणा के किसानों को होगा। पूजा जी, देखिए, यहाँ मुद्दा सिर्फ पंजाब के किसानों का नहीं है। यहाँ मुद्दा उत्तर प्रदेश के, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, पूरे देश के किसानों का है। जैसे मेरे भाई हरीश जी जो बैठे हैं, उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को ये कहा जा रहा है कि ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन है। ये आंदोलन पूरे देश के जितने भी किसान हैं उनका आंदोलन है। और मेरा तो इतना कहना है कि जब कोई समन्वय बना था सरकार के साथ, कोई कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी के बीच में कोई चर्चा पिछले 4 साल में क्यों नहीं हुई? क्यों इस चीज का इंतजार किया गया? नहीं, फिर ये भी तर्क सरकार की तरफ से आ रहा है, बैठकें हुई हैं, बुलाया गया, किसान संगठनों ने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं भेजे। नहीं, उसमें किसान नेता बैठे, वो बताएंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव किस वजह से नहीं गए, क्या उनकी शर्तें थी, किस पे समन्वय नहीं बन पाया। मेरा तो ये कहना है कि जब आप स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे सकते हैं तो उनकी विपक्ष में रहते हुए आप उनकी जितनी भी सिफारिशें थी उनको लागू करने की हिमायत आज की मीटिंग से कोई हल निकलेगा? देखिए, हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हम तो चाहते हैं ये कि किसान अपना घर छोड़ के जो सड़कों पे बैठा हुआ है इतने दिन से, कोई रास्ता निकले कि सरकार उनकी मांगों को माने और वो सब लोग जो है जो वो चाह रहे हैं वो उनको मिले। तो हम तो ये चाहते हैं किसान जो है वहां आंदोलन कर रहा है वो अपने घरों को जाए, अपने परिवार के साथ रहे। सड़कों पे इतनी ठंड में वो सरकार को उनकी किसानों की मांगों को मानना चाहिए। 2020 में जो कमेटी बनी थी, जो समन्वय बना था, उस पर चर्चा होकर किसानों की मांगों को माना जाना चाहिए। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा पूजा जी कि ये बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 75 साल में किसान आज 27 रुपए रोज कमा रहा है, वो कर्जदार है। 750 किसानों की मौत हो चुकी है, शहादत दे चुके हैं वो अपनी। कितने अफसोस की बात है कि जो हमारा अन्नदाता है वो इतना परेशान है और सरकार जो है वो इस तरह का रवैया उनके साथ अपना रही है। ठीक है।